हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। गाइस, अदानी पावर बैक टू बैक 52 जो हाई है वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है। सो यहाँ पे किन अपडेट्स के बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं, कई सारे जो लोग हैं उनका क्वेश्चन भी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेटेस्ट चीज़ें करी हैं, लेटेस्ट अपना व्यू रख रहे हैं। एंड यहाँ पे हाल ही में एक बड़ा ब्रोकरेज जेफरीज की तरफ से कुछ पॉजिटिव अपसाइड बाउंसेस को लेकर संकेत एंड रेटिंग दी गई है। सो क्या रेटिंग है, क्या अपडेट है, जेफरीज क्या बोल रहा है, किस बेसिस पे जेफरीज अपना जो टारगेट्स रेटिंग्स है वो पॉजिटिव कर रहा है, तो वो इस वीडियो में समझेंगे। सो जो लेटेस्ट न्यूज़ है अदानी पावर को लेकर गाइस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है कतई नहीं रहेगा। सो अपनी रिसर्च जरूर करेगा इस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले बात करें तो हाल ही में आपको पता है कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट जारी करे, रिजल्ट अच्छे रहे, रिजल्ट में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया। देन उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बाजार भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। एंड आज बंगाल इलेक्शन, असम एंड तमिलनाडु, केरल, वहाँ के इलेक्शंस वगैरह को लेकर अपडेट आती हुई दिखी, जिसमें बंगाल में जो बीजेपी है उसने अपनी जो जीत है वो दर्ज करी। दर्ज करने को लेकर अपडेट्स आ रही है। दूसरी तरफ असम में भी यहाँ पे जो बीजेपी रिपीट होती हुई दिख रही है। सो क्या सीन है, उनका इम्पैक्ट आप बाजार पर देख ही पा रहे हैं कि आज बाजार ने अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि ग्लोबली जो बाजार है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बाजार पर देखने को मिला। एंड इस बीच जेफरीज की तरफ से 3 कंपनियों को लेकर अदानी की अपनी रेटिंग एंड लक्ष्य मूल्य को लेकर जो अपडेट्स है वो देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे मेन है अदानी पावर। अब देखो यहाँ पे ब्रोकरेज बोल तो देते हैं कि हाँ आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट किन लॉजिक के बेसिस पे बोलते हैं वो हमें जानना चाहिए, वो हमें समझना चाहिए कि ब्रोकरेज किन लॉजिक के बेसिस पे ऐसा बोल रहे हैं कि आगे चल के ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल देखा जाए 3 कंपनियां हैं, एंटरप्राइजेस, अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट। इनको लेकर ब्रोकरेज फर्म ने तीनों कंपनियों पर अपनी रेटिंग पॉजिटिव करी है। साथ ही साथ और भी कुछ यहाँ पे चीज़ें बोली है। एंड बंदरगाहों, बिजली, विविध बुनियादी ढांचे यानी कि बंदरगाहें और बिजली क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती वॉल्यूम के वृद्धि में ईबिटा में बढ़ोतरी और रणनीतिक क्रियान्वयन को लेकर आशावादी है यहाँ पे कौन, ब्रोकरेज जेफरीज। अब अदानी पावर को लेकर बात करता हूँ मैं। तो अदानी पावर में देखिए, ब्रोकरेज फर्म ने अदानी पावर के कुछ पहले लक्ष्य मूल्य निर्धारित करे थे, उनको चेंज करके कुछ नए लक्ष्य मूल्य निर्धारित कर दिए हैं। अब देखिए, जिसमें वित्त वर्ष 28 के अंत तक यानी कि 2028 के अंत तक कंपनी का जो यहाँ पे कहा जाए 20 गुना ईवी को लेकर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ईबिटा है वो मल्टीपल्स लागू किया जा सकता है यहाँ पे 20 गुना, ठीक है। एंड एनटीपीसी से 10 पीवीएस अधिक है। ये वित्त वर्ष 26 से 29 के अंत तक 23% ईबीटे जो है यहाँ पे सीजीआर की उम्मीदों पर आधारित है, यानी कि इतने परसेंटेज की सीजीआर के साथ ये 26 से 29 तक ग्रोथ में रह सकते हैं। एंड कंपनी को लेकर ये बोला है कि 2030 के अंत तक कंपनी की जो कैपेसिटी है 2 गुना हो सकती है, यानी कि अभी के टाइम जो 17 गीगावाट के आसपास हो, यहाँ से 30.7 गीगावाट तक प्रेरित होने की उम्मीद है ब्रोकरेज को। एंड इसी के साथ बेहतर प्राप्तियों के कारण मार्च तिमाही का जो EBITD है इसके अनुसार 7% अधिक रहा है। हाल ही में 8.2 गीगावाट क्षेत्र में कंपनी ने, यानी कि 1.2 गीगावाट कैपेसिटी की कंपनी ने क्या करी है, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट यानी कि PPA किया, जिसमें 5.8 रुपये से लेकर 6.3 रुपये प्रति यूनिट की दर से ये जो कंपनी ने पावर जो बिजली खरीद समझौते किए हैं ये थे। ये पहले 5 मतलब 5.5 रुपये के प्रति यूनिट के से हिसाब से थे। वित्त वर्ष 2028 30E के लिए यहाँ पे लाभ स्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं और बिजली की मांग 2% की वृद्धि के बावजूद PPA यानी कि प्लस परफेक्शन रेट सालाना आधार पर 74% पर स्थिर रहा है, लेकिन व्यापारियों का एक्सप्लोसर घटकर 19% रह गए, जिससे मिश्रित प्राप्तियों में स्थिरता बनी रही है यहाँ पे। तो ये हमें बताया जा रहा है, ये अपडेट्स हमें दिख रहा है कि भाई जो अदानी पावर है उसको लेकर जेफरीज इस तरीके से अपनी जो रेटिंग है वो देता है। रेटिंग के बाद क्या लॉजिक देता है, क्या अपडेट्स देता है, वो भी हमने यहाँ पे देखा है। सो हाल ही के जो रिजल्ट्स थे वो भी कंपनी के अच्छे रहे, जहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स, रेवेन्यू वगैरह ये हमने हाल ही में देखा। तो उसके बाद देखा जाए कि कंटिन्यू जो अदानी पावर है वो अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आगे चल के कितना अच्छा होगा कहना मुश्किल है, बाजार है, बाजार में अक्सर अनिश्चितताओं का खेल होता है, कल को भी कोई जज नहीं कर सकता। हालांकि हम अपडेट्स ज़रूर देख सकते हैं,
अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं, बाकी बाज़ार है ये अनिश्चितता का खेल है। सो यहाँ पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी, रिसर्च करिए, अपडेट रहिए। देन इसके बाद एक और अपडेट आई जिसमें वेदांता की जो बोली वगैरह, वेदांता पता आपको कि अदानी की जो बोली है उसके बेसिस पे उसके ऊपर उसके खिलाफ एक कहा जाए तो अपील दायर कर रहा था एनसीएलटी की तरफ, तो उस अपील को एनसीएलटी की तरफ से खारिज किया गया। उसके बाद कहा जाए तो अदानी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो चुका है? तो ये भी बड़े क्वेश्चंस है, इनको आगे जाके पता चलेगा। हालांकि लग ऐसा ही रहा है कि अदानी जो है अधिग्रहण कर सकता है, रास्ता साफ है, बट ये आगे देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस की जो अपडेट्स थे मैंने आपको बताए, किस तरीके से आज अदानी पावर का रिएक्शन रहा है, किस तरीके से अदानी पावर ने परफॉर्म किया। सो आगे भी अगर कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें एंड उस रिसर्च के बेसिस पे अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में जोखिम से भरा हुआ डिसीजन, मतलब शेयर बाजार जोखिम से भरा, तो रिसर्च जरूर करें। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आगे अगर कोई अपडेट वगैरह आते हैं तो आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।